से मैंने बताया था पिछले क्लास में समास के बारे में। समास से 4 अंक होते हैं। समास से 4 अंक होते हैं। 10वीं की परीक्षा में 4 समास। इसमें इसका 2 डिवीजन, अंक का 2 डिवीजन। एक समास के नाम से आपको दे देगा कि चौराहा कौन सा समास, ये नाम पूछे चौराहा कौन सा समास। तो जैसा कि आप जानते हैं पहले से कि अगर शुरू में यानी पूर्व पद जो हो यदि संख्यात्मक हो तो उसे द्विगु समास। तो हम लोग द्विगु समास लिख देंगे तो ये कम हो जाएगा, 2 पूछेगा ऐसा। पिछले सत्र में जहाँ 100 क्वेश्चंस होते थे, नहीं थे 100 मल्टीपल चॉइस, इसमें समास से 11 क्वेश्चन देते पिछले साल। समास से क्वेश्चन भर दिया, इंटर में भी 10 मैट्रिक में भी। इसलिए 2 क्वेश्चन होगा समास के नाम से, यानी समास का नाम बताना, और 2 क्वेश्चन होगा समास के विग्रह। विग्रह करने के लिए कुछ नियम तो नहीं है, थोड़ा बहुत समझना जरूरी है। तो इससे 2 अंक होगा और इससे भी 2 अंक होगा, यानी कुल मिलाकर के समास से 4। समास के भेद हमने पिछली कक्षा में बताया था नहीं, और समास का विग्रह बचा हुआ था। तो आज हम लोग समास के विग्रह के संदर्भ में ही बात करें। तो सबसे पहला जो हम लोगों का समास का नाम क्रमिक रूप से अगर याद हो तो पहला क्या था? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। दूसरा था नए समास। नए समास। तीसरा था द्विगु समास। तो द्विगु समास। चौथा है द्वंद्व समास। 5वां कर्मधारय समास। 6ठा बहुव्रीहि समास। और एक 7वां है तत्पुरुष समास। बहुव्रीहि समास। ये अव्ययभाव समास में हम लोग क्या देखे थे? इसका पूर्व पद क्या होता था? अव्यय। अव्यय नहीं, अव्यय होगा। जो अव्यय हो हम लोग किसको कह रहे थे? ऐसे शब्द खंड हैं जिसके रूप, लिंग, वचन एवं पुरुष के आधार पर नहीं बदलते, उसी को अव्यय कहते थे। जैसे मान लीजिए अनुरूप। अनुरूप अनुरूप इसका अर्थ अनुम्न पीछे। अनुम्न पीछे, अरूप मन रूप, रूप के पीछे। अनु का मतलब अनुसार होता है, बुझे? अनु का मतलब अनुसार होता है। तो रूप के अनुसार इसका अर्थ। अगर आप अर्थ समझ जाइएगा तो इसका विग्रह हो जाएगा। अनुकूल
जैसे दूसरा है अनुकूल। अनु मना के अनुसार, कुल मना कुल मना है मन, कुल मना है मत, मन के अनुसार। उसी को हम लोग कहते हैं ना कि ये मेरे अनुकूल काम हुआ, मतलब मेरे मन के अनुसार काम हुआ। इसी के लिए दूसरा शब्द हम लोग यूज करेंगे मनोनुकूल, तो वो हो जाएगा तत्पुरुष समास। मन के अनुकूल, वहाँ पर चिन्ह रहेगा, कारक चिन्ह अगर है तो समझ लेंगे कौन सा समास है, तत्पुरुष समास। प्रतिदिन, जैसे प्रतिदिन, इसका अर्थ क्या होगा, रोज नहीं, यानी इस दोनों शब्द आना चाहिए। प्रत्येक दिन, ये विग्रह। अनुकूल मतलब कुल के अनुसार, मन मुताबिक, मन माफिक, अनुरूप का, हाँ, यथाशक्ति। यथा मना जैसी या जैसा, शक्ति मना शक्ति, शक्ति के जैसा, यथाशक्ति, जैसी शक्ति। नहीं, ये हो गया विग्रह, वो लिख देंगे ना, विग्रह हो जाए। तो उसका अर्थ समझ लेना जरूरी है, तो आपका पहला विग्रह हो जाए। दूसरा है नए समास। नए समास के विग्रह में कुछ नहीं है, ये अकलवा बकलवा सब बनाता है। नहीं, जैसे अधर्म, अधर्म का क्या होगा, मना नहीं, इसको लिख देना, अधर्म का धर्म, नहीं धर्म, या धर्म नहीं, ये हो गया विग्रह। ठीक है। तीसरा है द्विगु समास। इसमें आपको एक शब्द याद रखना, समाहार। समाहार का मतलब सम्मेलन, मिलन, संयोग। एक चीज एक जगह जहां हम लोग आके मिलते हैं उसको समाहार कर। जैसे चार रास्ता एक जगह जाके मिला तो चार राहों का समाहार, उसी को हम लोग कह देते हैं चौराहा। नहीं, चार राहों का समाहार। त्रिभुज, तीन भुजाओं का समाहार। पंचवटी, पांच वटियों का, यानी वृक्षों का समाहार। एक जगह अगर 5 वृक्ष है तो 5 वृक्षों का समाहार। तो इसका बहुत आसान है। जैसे कि हम लोग कर रहे थे चौराहा, तो चौराहा का क्या होगा, 4 राहों का समाहार। संस्कृत में भी इसको बना देंगे। यहाँ पर राह मार्ग छे, राह मार्गा नाम होगा षष्ठी का बहुवचन। चतुरान मार्गान समाहार। संस्कृत में भी वही। इसमें अगर संस्कृत के आधार पर करें, न धर्म विग्रह हो गया, तो 4 राहों का समाहार। उसी तरह अगर हम दूसरा उदाहरण लें, मान लीजिए कि पंचवटी, 5 वटियों का समाहार। वटी माना वृक्ष, 5 वृक्षों का। विग्रह करने के लिए आप वटी नहीं भी लिखेगा, वृक्ष भी लिखेगा तो वो सही माना जाएगा। ऐसे अब तो आपको सोचना नहीं है, आपको ऑप्शन ही रहता है। इनमें से पंचवटी का विग्रह है, 4 ठो दिया हुआ रहे, तो उस 4 में से एक रहेगा 5 वृक्षों का समाहार। अगर वटी नहीं देगा तो वृक्ष देगा। अब एक दे देगा कि मान लीजिए उसमें गलत दे देगा, 3 वटियों का समाहार, तो वो तो ऐसे भी नहीं होगा। और वटी देख करके नहीं कि नहीं वो यही होगा, ऐसा नहीं। तो पंचवटी 5 वृक्षों का
5 वृक्ष ऐसे नहीं लिखना है, 5 ऐसे नहीं लिखना है, प आकर चांद बिंदु च, 5 वृक्षों का समाहार। उसके बाद आते हैं हम लोग द्वंद्व समास में। संस्कृत में हम लोग च करते थे नहीं, और बहुत खुश रहते थे तो 2 बार च करते थे। कम खुश हैं तो 1 बार च से कम चला लेंगे। जैसे माता पिता है ना, इसका उदाहरण है ना, माता पिता। तो हम लोग इसको अगर विग्रह करें संस्कृत में तो माता च पिता, पिता। बहुत खुश होंगे तो 2 बार च, माताश्च पिताश्च। उसको लिखने का जो तरीका होगा, माताश्च पिताश्च, यहाँ हटा हुआ रहेगा, माताश्च पिताश्च, या फिर माता च पिता। हिंदी में क्या करेंगे, माता और पिता। माता पिता, तो इसका विग्रह होगा, यहाँ पर क्या कर देंगे, माता और पिता। भाई बहन, गौरी शंकर, अगर संस्कृत में करना हो गौरीश्च शंकरश्च न, या गौरी च शंकर। उसके बाद आते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या परिभाषा हम लोग पढ़े थे, विशेषण विशेष, जिस समास में विशेषण विशेष की प्रधानता हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसमें जो रहेगा विशेषण और विशेष, ये दोनों को अलग कर देना। जैसे महापुरुष, ये बताए थे ना, तो महापुरुष तो एक है, महा का मतलब महान, अब पुरुष अलग कर दे, महान पुरुष, महान पुरुष। अगर हम लोग कर दें कि नील कमल, नीला कमल, नीला कमल, अगर संस्कृत में इसको करना होगा तब हमको क्या इसमें जोड़ना होता है, ईव नहीं, यहाँ दे देंगे महान पुरुषम ईव। महान ईव माने है के जैसा, महान पुरुष के जैसा। ये ईव जोड़ेंगे किसमें, कर्मधार है। इन संस्कृत लेंगे, हिंदी में हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बस उसको विशेषण और विशेष दोनों को तोड़ देंगे, अलग अलग कर देंगे। महात्मा, महान आत्मा, और अगर उसमें करेंगे महान आत्मा, ये नहीं। अगला है बहुव्रीहि। इसमें हिंदी में तो अर्थ तो लिखना ही होगा, संस्कृत में हम लोग करते थे इसमें यस यसो, वह है जो, या जिसका है वह। जैसे हम लोग दशानन कर रहे थे ना, 10 आनन यस्य असौ, 10 आनन हैं जिनके वह। कोष्ठ में हम लोग देते थे रावण। हिंदी में उसको क्या करें, 10 आनन हैं जिनके वह, तब कोष्ठ में देंगे रावण। चतुरानन, चतुरानन, 4 आनन हैं जिनके वह, कोष्ठ में देंगे ब्रह्मा। नहीं, नीलकंठ, नीलम कंठम यस्य असौ, नीला कंठ है जिनका वह, कोष्ठ में देंगे शंकर। तो इस तरह हमारा होगा आपका ये यानी बहुव्रीहि समास का विग्रह, के जैसा करके। ये इसमें याद रखेंगे, के जैसा वह। नहीं, अब देखिए अगला है हम लोगों का तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में हम लोग बहुत ही आसान है। कितने तत्पुरुष समास थे, 6। कर्ता तत्पुरुष नहीं,
संबोधन तत्पुरुष नहीं। नहीं, तो कौन सा तत्पुरुष होगा? ये कर्ण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। यानी कारक के 8 भेद में 2 भेद हटा देंगे। कौन सा? कर्ता और संबोधन। संबोधन। गगन चुंबी, गगन चुंबी, यहाँ पर क्या छिपा हुआ है? को। तो लिख देंगे, जो छिपा हुआ उसको क्लियर कर देंगे। गगन को चूमने वाला, ये हो गया विग्रह। कर्ण बधिर, कर्ण बधिर मतलब कान से बहरा। बहरा, कान और कान, कान से बहरा। बहरा। उसके बाद आइए विद्यालय। विद्या के लिए आलय। हाँ, विद्या के लिए आलय। आलय। कुछ बच्चा बोल रहा था कि सर लाइन मारा कीजिए, यानी ये लाइन तुम दूसरा ने समझ लेना। विद्या के लिए आलय। आलय। उसी तरह कर्ण बधिर, ऐसे कर रहा था, लाइन मारिएगा ना सर तो ठीक रहे। तो हम मारना शुरू करेंगे, तुम लोग क्या करेगा? हाँ? विद्यालय का विद्या के लिए आलय। आलय। उसी तरह जैसे पदच्युत, पद से भटका। पद से च्युत मतलब जे हटाना, हटाना। पद से हटाना। पद से च्युत, पद से हटाना। उसके बाद राजकन्या, यहाँ पर क्या छिपा हुआ है? की। राजा की कन्या। उसके बाद शिखर स्थान, इसका क्या होगा? शिखर पर स्थान। शिखर पर स्थान। स्थान। यही है। ये कौन सा समास है? तत्पुरुष। पहला कर्ण तत्पुरुष। हाँ, दूसरा करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। कोई छूट गया क्या? ऊपर में सर 2 नंबर नाम। 1 2 3 4 5 6, 2 नंबर नहीं होगा। वो तो कारक तो हम लिख नहीं रहे, हम लिख रहे हैं तत्पुरुष समास के वेद। तो पहला है कर्ण तत्व, दूसरा है करण तत्पुरुष, करण, संप्रदान, आपादान, अपादान, संबंध, संबंध और अधिकरण। ये है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा विग्रह। नहीं, हम लोग फिर हम लोग कल देखेंगे कुछ नया। नहीं,